ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीकान्तिकुन्दासिनान् वन्दे कर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यां परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अंत में हमने एक वाक्य देखा, तम जिज्ञासुम उपलभमानो भगवान बादरायणस तद अनुबंध चतुष्टयम श्रवणात्म शास्त्रारंभ प्रयोजकम न्यायेन निर्णेतुम इदम सूत्रम रचयांचकार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति। जिज्ञासुम उपलभमानः कः? बादरायण। जिज्ञासुम उपलभमान, इस जिज्ञासु को देखते हुए, समझते हुए, ध्यान में रखते हुए, जैसे भी आपको उसका अर्थ करना है। बादरायण सूत्रम रचयांचकार, भगवान बादरायण ने सूत्र की रचना की। इसको ध्यान में रखते हुए, जिज्ञासु को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और इसमें अनुबंध चतुष्टय क्या है? अनुबंध चतुष्टयम आगे क्या दिया है? श्रवणात्मक शास्त्र आरंभ प्रयोजकम, ये अनुबंध चतुष्टय का विशेषण है। श्रवणात्मक शास्त्र आरंभ प्रयोजकम अनुबंध चतुष्टयम। तो उपलभमान बादरायण सूत्रम रचयांचकार, एक सूत्र की रचना। देखो, इस प्रकरण का आरंभ हमने कैसे किया था? 3 चीजों को ध्यान में रखना था। जो वाक्य है, अर्थात आत्मावारे द्रष्टव्य अथवा जिज्ञासितव्य इत्यादि, अन्वेष्टव्य, और प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और अध्यास भाष्य, इन तीनों का समन्वय कैसे है, इन तीनों में सामंजस्य कैसे है? तो यहां बता रहे हैं कि जो प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसकी रचना उस जिज्ञासु को ध्यान में रखते हुए की है, जिसके लिए अनुबंध चतुष्टय जो होगा वो शास्त्र आरंभ प्रयोजक होगा। अनुबंध चतुष्टय जो कि शास्त्र आरंभ प्रयोजक है, उस अनुबंध चतुष्टय का न्याय से निर्णय करने के लिए, न्यायेन निर्णेतुम, ये पंक्ति इसलिए हमको ठीक समझनी है तो आगे का फिर समझ में आएगा। न्यायेन निर्णेतुम, न्याय का अर्थ है कि अधिकरण, इस अधिकरण जिसको हमने कहा, उस अधिकरण पूर्वक, मतलब युक्ति है वहां, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष अपनी युक्तियां बताएंगे, उस तरह से इसका निर्णय करने के लिए प्रथम सूत्र की रचना की। तो प्रथम सूत्र और जिज्ञासु, जिसके लिए आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य, जिज्ञासितव्य, अन्वेष्टव्य, इनका तो समन्वय बता दिया। अब प्रथम सूत्र और अध्यास भाष्य इसका बाद में आएगा, अभी थोड़ा यहां पूर्व पक्ष आरंभ करेंगे, ठीक है। ये पंक्ति इतनी समझ ली। अब यहां और एक प्रश्न है, अनुबंध चतुष्टय का विशेषण क्या दिया है? श्रवणात्मक शास्त्र आरंभ प्रयोजकम। अब जो शास्त्र है वो श्रवणात्मक शास्त्र है
कि शब्दात्मक शास्त्र है, शब्दात्मक है। तो शब्दात्मक शास्त्र के लिए श्रवणात्मक शास्त्र ऐसे क्यों कहा है? आपके पुस्तक में शायद श्रवणाध्यात्मक है ऐसे दिया है ना, श्रवणात्मक है। कल कुछ और आप बता रहे थे, क्या है? ये न काम्य न वैदिका नाम, हाँ ठीक है, वैदिक। और जो वैदिक है इसका अर्थ है, एक पूर्व 2-3 वाक्य के पहले एक पंक्ति थी, तेन काम्येन नियम विधिना अर्थादेव भिन्न आत्मशास्त्र प्रवृत्ति ही वैदिकानाम पुराणादि प्राधान्यम व निरस्यते। वैदिकानाम का अर्थ है जिस जो आस्तिक बुद्धि रखते हैं वेद में, वो है वैदिक। उनके लिए तो जो वेद में कहा वही प्रमाण है। बाकी अन्य जो भी कहते हैं, अगर वो वेद से सहमत है तो उनका वाक्य प्रमाण है, और अगर वेद से सहमत नहीं है तो उनका वाक्य प्रमाण नहीं है। तो वैदिकों की तो ये बुद्धि होनी चाहिए, वो केवल उतना बताया। यहाँ क्या कह रहे हैं? श्रवणात्मक शास्त्र आरंभ प्रयोजकम। श्रवणात्मक शास्त्र का अर्थ है जो, इसका विग्रह कैसे करेंगे? श्रवणाध्यात्मकम यत् शास्त्रम तस्य आरंभ, आरंभ का अर्थ है प्रवृत्ति ही, तस्मिन् प्रयोजकम, प्रयोजकम का अर्थ है कारणम। श्रवणाध्यात्मकम यत् शास्त्रम, श्रवणाध्यात्मक जो शास्त्र है, तस्य आरंभ, आरंभ का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति। तस्य प्रयोजकम, प्रयोजकम अथवा तस्मिन् प्रयोजकम, प्रयोजकम का अर्थ है कारणम, उसमें जो कारण बनेगा। तो इसको श्रवणाध्यात्मक क्यों कहा? क्योंकि जो शब्दाध्यात्मक शास्त्र है वो श्रवणादि का बोधक है, क्योंकि वो बोध क्या कर रहा है कि आपको श्रवण करना है। इसलिए शब्दात्मक शास्त्र को श्रवणादि बोधक होने के कारण श्रवणाध्यात्मक शास्त्र कहा। वो यहाँ एक बारीकी है। अब यहाँ एक पूर्व पक्ष आरंभ हो रहा है। देखिए, ननु, कोई कहता है कि ये प्रथम सूत्र की रचना अनुबंध चतुष्टय बताने के लिए की है, वो व्यर्थ है। एक सूत्र बिगाड़ दिया, क्योंकि वो तो अल्पाक्षरम होते हैं, सूत्र गिन गिन के बनाने चाहिए। आपने एक सूत्र व्यर्थ में ही बना दिया। क्यों? ननु अनुबंध जातम विधि सन्निहितार्थवाद वाक्यैरेव ज्ञातुम शक्य। जो अनुबंध जातम मतलब अनुबंध का जो समूह है, वो तो विधि सन्निहित अर्थवाद वाक्य से ही उसका ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए एक सूत्र की रचना करने की क्या आवश्यकता है? विधि सन्निहित अर्थवाद वाक्य, विधि सन्निहित का अर्थ है विधि से जिसकी एक वाक्यता हो। विधि सन्निहित का अर्थ है, समझो एक विधि वाक्य है, ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग कामो यजेत, उसकी सन्निधि में अगर कोई अर्थवाद वाक्य है, उस अर्थवाद वाक्य की इस विधि वाक्य से एक वाक्यता होगी। एक वाक्यता क्यों होगी? क्योंकि जो अर्थवाद वाक्य होते हैं उसका फल नहीं बताया जाता, और जो विधि वाक्य होंगे उसमें फल होगा। तो जो अफल वाक्य है वो उसका अंग हो जाएगा, अथवा उसके साथ उसकी एक वाक्यता होगी। अर्थवाद वाक्य में विधि नहीं होगी। तो अर्थवाद वाक्य की भाषा क्या, परिभाषा क्या करते हैं? अर्थवाद वाक्यत्वम नाम विधि अघटितत्वे सति वैदिक वाक्यत्वम। विधि अघटितत्वे सति वैदिक वाक्यत्वम, जिसमें विधि न हो लेकिन वो वेद वाक्य हो, और जो विधि वाक्य की सन्निधि में हो, जिसके साथ उसकी एक वाक्यता, ये सब वहां घटे, तब वो हो जाएगा अर्थवाद।
विधि अघटितत्वे सति वैदिक वाक्यत्वम और विधि सन्निहितत्वे विधि एक वाक्यतापन्नत्वम। विधि के साथ सन्निहित होकर विधि से वो एक वाक्यता जिसकी हो जाए। ठीक है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसे वाक्यों से अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कैसे होगा, तो अब वो बता रहे हैं। तो किसकी विधि वाक्य क्या होंगे यहाँ, आत्मावारे द्रष्टव्य अथवा ये विजिज्ञासितव्य इत्यादि, उनकी सन्निधि में जो अर्थवाद वाक्य, अर्थवाद वाक्य जिसमें फल इत्यादि नहीं कहेंगे। तो पूर्व पक्ष क्या कहेगा कि ये तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब अर्थवाद वाक्य। मीमांसकों के लिए तो ये सब अर्थवाद। वो क्यों अर्थवाद कहेंगे, क्योंकि यहाँ विधि नहीं है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। तो जहां विधि नहीं है, ये सब अर्थवाद ही है उनके लिए। तो कहेंगे इस ऐसे तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि आदि की सन्निधि में जो वाक्य पढ़े गए हैं, कैसे वाक्य हैं वो, ऐसे जैसे तथा ही। तथा ही का अर्थ है, अब ये निर्देशन है। तथा ही जब बताते हैं तो कैसे, उसका उत्तर देते हैं। कोई पूछेगा अनुबंध जातम विधि सन्निहितार्थ वाद वाक्य ही एवं ज्ञातुम कथम शक्यते, बोले ऐसे ऐसे होगा। कैसे, तथा ही। तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। तद यथा इह, वो कैसे, यथा जिस प्रकार से, इह अस्मिन लोके कर्मचितो लोकः क्षीयते। कर्मचितः, देखो यहाँ पाठ जो दिया है ना, छांदोग्य 8:1-6, आपकी पुस्तक में क्या दिया है, चितः, आपकी पुस्तक चितः, हाँ वही। लेकिन आप मंत्र देखोगे तो वहां जितः मिलेगा आपको, छांदोग्य में जो मंत्र है, लेकिन उद्धरण सभी ने चितः ही किया है। तो ऐसा हो सकता है कि एक समय दोनों पाठ हो सकते हैं, पाठांतर कोई शाखा में होगा। चिंग चयने धातु से निष्ठा प्रत्यय करके कर्मणा चिता है लोक, कर्म से प्राप्त, कर्म से इकट्ठा क्या हुआ, जो जो हमारी, देखो जितनी ये समझ गहरी हो जाएगी ना, आपकी वेदांत के लिए जो महत्ता है, वेदांत के लिए जो आदर है, बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि वेदांत क्या वेदांत समाधान तभी है हमारे लिए जब हमको कर्म उपासना में दोष दिखना आरंभ हो। कर्म की जितनी उपलब्धियां हैं सब में दोष है, तो ये वही बता रहे हैं। ब्रह्म जिज्ञासा किसको होगी, जिसको कर्म में दोष दिख रहे हैं। तो दोष क्या है कि जो जो कर्म से उपलब्ध है, कर्म से जो इकट्ठा किया है, सबका क्षय होगा। लोकः लोक्यते भुज्यते इति लोकः, तो जो भोग होता है उसको लोक कहा जाएगा। और शरीर को भी कहीं कहीं लोकः कह देते हैं। लोक्यते भुज्यते अनेन, जिसके द्वारा आप भोग करोगे, तो ये भी भोग है और ये भी लोक है, शरीर है। तो ये सब कर्म से ही प्राप्त हुआ है। सुंदर शरीर हो, निरोगी शरीर हो, अच्छे कर्म से प्राप्त। रोगी शरीर हो अथवा कुछ उसमें विकार हो जाए, ये आपके कर्म से प्राप्त हुआ है। तो ये सब कर्मचित है। एक न एक आयु में तो शरीर में रोग होंगे ही होंगे, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो शरीर का धर्म है। लेकिन ये सब है कर्मचित। और आप भूलोक में हो, चाहे भूलोक में कहीं अच्छी जगह रहते हो, अच्छे स्थान में रहते हो, सब बढ़िया हो, अथवा कहीं युद्ध चलता रहता हो, यहाँ से वो, एक यहाँ से बम गिर रहा है, एक यहाँ से धुआं निकल रहा है, आप समझो ये आपका कर्म। एवं एवं इसी प्रकार
अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। जो इस लोक के पश्चात जो भी लोक आप प्राप्त करोगे, जो शरीर प्राप्त करोगे, वो पुण्य से ही प्राप्त हुआ है। और जैसे यहां सारी निष्पत्तियों का क्षय होगा, सब अनित्य है, अन्यत्र भी सभी निष्पत्तियों का क्षय होगा, सब अनित्य है, ये जान लेना। तो अनित्यत्व दर्शाने वाली ये श्रुति है। ये कौन कह रहा है? ये सब पूर्व पक्ष है। मतलब वो अच्छी अच्छी श्रुतियां ढूंढ के आपको बता रहे हैं, जो हम भी नहीं देख सकते, समझ सकते, वो अच्छी श्रुतियां बताएंगे। इति श्रुत्या, अब न्याय बता रहे हैं। यत् कृतकम तद अनित्यम इति न्यायवत्या, जो जो कृतक है वो सब अनित्य है, व्याप्ति दे दी। यत् कृतकम तद अनित्यम, दृष्टांत हो जाएगा घट। तो जो भी अमूत्र पुण्यचित लोक है वो अनित्य होगा, ये होगी प्रतिज्ञा। तस्मात् यत् कृतकम तद अनित्यम इति न्यायवत्या, न जायते म्रियते वा विपश्चित, न जायते म्रियते वा विपश्चित। और जो आत्मा है वो कैसा है? वो नित्य है। विपश्चित, विपश्चित का अर्थ वैसे तो है ज्ञानी, चैतन्य स्वामी जी। चैतन्य, चैतन्य में उसका अर्थ घटाना होगा। न जायते म्रियते, तो वो नित्य है। यो वै भूमा तदमृतम, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, ऐसे भूम विद्या में बताया गया है। भूमा प्रातिपदिक है भूमन, भूमन प्रातिपदिक है। भूमा कैसे बनेगा? हाँ, ऑनलाइन तो बता सकता है। बहुर लोप भूष्य बहु, बहु को भू आदेश हो जाएगा, फिर इमनिच प्रत्यय और भूमन प्रातिपदिक बनेगा। यो वै भूमा तदमृता। और तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वही जो भूमा मतलब ब्रह्म, वो है अमृत स्वरूप, उसका क्षय नहीं होगा। ये किस लिए बता रहे हैं? आत्मा अनात्म विवेक के लिए। आत्मा है वो नित्य है, न जायते म्रियते, वो अमृत स्वरूप है। अनात्मा है वो, उसका क्षय होगा। जो जो कर्म से प्राप्त हुआ है सब अनित्य है, व्याप्ति भी बता दी। आगे अतो अन्यदार्तम, अतो अन्यदार्तम बृहदारण्य का 3:3:4:2 3:5:1 इत्यादि श्रुतियां। आर्तम का अर्थ है विनाशी। तो समस्त जो है अन्य आत्मा को छोड़ के बाकी सब विनाशी। इत्यादि श्रुत्या च भूमात्मा नित्यः ततो अन्यद अनित्यम इति विवेको लभ्यते। हाँ, तो अन्य दार्थ में छांदोग्य दिया नहीं, बृहदार छांदोग्य दिया, आपके पुस्तक में दिया नहीं, बृहदारण्यक का नंबर क्या दिया? हाँ, 7:24। यो तो यो वै भूमा तद अमृतम का 7:24:1 है। ततो अन्यद अनित्यम इति विवेको लभ्यते। भूमात्मा नित्य है, उससे बाकी जो है सब अनित्य है, ये विवेक है। आगे अभी उसी को थोड़ा समझाते हैं। कर्मणा चितः, क्या है कर्मणा चितः? कृष्यादिना चितः, चितः संपादित, कृषि आदि। अब उस दृष्टांत जो देते हैं ना, तो बिल्कुल सरल दृष्टांत देंगे। कृषि, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन भर केवल कृषि का ही दृष्टांत लेना है, वो तो क्योंकि सर्व सामान्य है इसलिए। लेकिन आप ज्योतिषम करो, अश्वमेध करो, वो सभी का फल अनित्य होगा। और भोग्य क्या है? लोकः सस्यादिर लोको भोग्य इत्यर्थ है। खाने पीने की चीज, लेकिन सभी को ले लेना। कोई पद प्रतिष्ठा भी मिल जाए वो अनित्य है। विपश्चित नित्य ज्ञान स्वरूप, विपश्चित का अर्थ है जो ज्ञान स्वरूप है।
तो आत्म अनात्म विवेक हो गया। अब वैराग्य बता रहे हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयान नास्त्य कृतः कृतेन। मुंडक। फिर आगे तद विज्ञानार्थम सगुरुम सगुरुमेवाभिगच्छेत्। इस श्रुति को तो हमेशा याद रखना है। परीक्ष लोकान कर्मचित, यहां भी देखो कर्मचितान शब्द दिया है। लोकान कर्मचितान, कर्मचितान लोकान, ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन। उसी का थोड़ा अर्थ आगे बताया है। अगली श्रुति है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय। तो आत्मा ही प्रधान है। क्यों? क्योंकि सारी जो उपलब्धियां हैं, सारी जो प्राप्तियां हैं, वो आत्मा के लिए है। तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र नैव मन्यार्थम आत्मनि अतस्तत् परमं तेन परमानंदतात्मनः। पंचदशी का श्लोक है ये। क्या है श्लोक? यत् प्रेमात्मार्थम अन्यत्र तत्प्रेमात्मार्थम अन्यत्र नैव मन्यार्थम आत्मनि। जो अन्यत्र प्रेम है वो आत्मा के लिए है, लेकिन जो आत्मा के लिए है वो अन्य अर्थ के लिए नहीं है। इसलिए आत्मा क्या है? परम है। तो अतस्तत् परम परम तेन परमानंदत आत्मा। तो आत्मा परम आनंद स्वरूप है। इसलिए अन्य सभी से वैराग्य हो। कहने का प्रयोजन ये है, पहली श्रुति में जो उदाहरण दिया वो इसलिए दिया कि सभी चीज अनित्य है, इसलिए सबसे वैराग्य। दूसरी पंक्ति में कहा आत्मा ही आनंद का साधन है, आत्मा का आनंद का हेतु है, इसलिए सभी से वैराग्य हो। वैराग्य के दोनों पक्ष बताए हैं। सभी में अनित्यत्व है इसलिए वैराग्य हो, आत्मा परमानंद है इसलिए अन्य से वैराग्य हो, इत्यादि श्रुतियां अनात्म मात्रे वैराग्यम लभ्यते। अनात्म मात्र में वैराग्य प्राप्त होता है। परीक्षा का अर्थ दिया है अनित्यत्वेन निश्चित्य। अनित्यत्व तो हम सभी जानते हैं कुछ हद तक। वो तो बच्चा भी जानता है कि खिलौने हैं तो टूट जाएंगे, और कहीं आज जाना है तो वापस भी आना है। उतना तो अनित्यत्व ज्ञान बच्चों को भी रहता है। लेकिन ये निश्चय नहीं होता कि सारे लोग, सभी प्राप्तियां अनित्य है। ये परीक्षण का फल है। तो मनुष्य को ही ये उपलब्ध है कि आप विचार करके ये निश्चय कर लो। कभी कभी क्या होता है, ऐसी बुद्धि बनती है यहां सब ठीक नहीं है वहां ठीक होगा। अच्छा वहां ठीक नहीं है, वहां तो ठीक हो ही जाएगा। मतलब आप कहीं आपने विचार नहीं किया। अगर वो माया में है, त्रिगुण में है, त्रिगुण का कार्य है, अगर वो त्रिगुण का कार्य है वो ऐसा ही होगा। इसको अगर आप अन्यथा चाहते हो तो ये आपकी गलती है। आपने ही यहां विचार नहीं किया है। अथवा कहीं ऐसा हो जाए कि इस अनात्मा में तो मुझे समाधान मिल ही जाएगा, तो आप समझ लो आपने एक गलत निर्णय कर लिया। और जितनी जल्दी आप वो गलती को समझ लो कि मैं क्या सोच रहा था, यहां सुख मिलेगा, ये कैसे हो सकता है, जितनी जल्दी ये हो जाए आप समझ लो ईश्वर की बहुत कृपा हो गई आप पर। अगर आप लंबे समय तक भ्रांति में जी रहे हो, इसका अर्थ है कि भगवान की अभी कृपा हुई नहीं आप पर। जितनी जल्दी भ्रांति टूट जाए ना, विवेकी के लिए वो सबसे बड़ा आनंद का दिन है।
और जो मूर्ख लोग हैं उनको भ्रांति में ही जीने में आनंद रहता है कि आज एक भ्रांति बनाओ, कल और एक भ्रांति रहे, कल तीसरी और एक, तो भ्रांति ही भ्रांति में जीते रहे। विवेक के लिए ये बहुत ही दुष्कर है। भ्रांति में जीना, तो वेदांत पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है आपको? आप वेदांत भी पढ़ो और भ्रांति में भी जीते रहो, मतलब ये दोनों मिल ही नहीं पाएंगे कभी। विवेकी के लिए तो यही सबसे बड़ा दिन है कि जब भ्रांति छूट गई। जैसे गोस्वामी जी को जिस दिन समझ गया, उनकी पत्नी ने ही कह दिया कि ये क्या है, तुम इतना प्रेम यहाँ करती हो, राम जी से करो बस। देखो कितने ऊपर पहुंच गए। भ्रांति छूटना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसी को मुख्य वैराग्य कहा गया है। ये चाय छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो तो ठीक है, वो इतनी बड़ी प्राप्ति नहीं है। तो परीक्षा, ये है परीक्षा। परीक्षा अनित्यत्वेन निश्चित्य अकृतः, क्योंकि श्लोक में क्या है, नास्ति अकृतः कृतेन, अकृत मोक्ष, कृतेन कर्मणा नास्ति। कृतेन कर्मणा अकृत मोक्ष अथवा ब्रह्म, अकृत ब्रह्म जो है वो कर्म से नहीं मिलेगा आपको। इति कर्म तत्फलेभ्यो वैराग्यम, निर्वेदम कहा है, निर्वेदम आया, निर्वेद का अर्थ है वैराग्य इत्यर्थः, वैराग्यम प्राप्नुयात् इत्यर्थः। तो कर्म से भी वैराग्य हो, कर्म फल से भी वैराग्य हो। कर्म से वैराग्य का अर्थ है आप कर्म संन्यास लेने के लिए तैयार। कर्म फल से भी वैराग्य होगा तभी आपको लगेगा कि कर्म संन्यास लेना उचित है, नहीं तो लगेगा कि संन्यास ले लूंगा तो ये सब फल किसको मिलेंगे फिर। तो आप समझ लो कि वो सब फल अनित्य है। अनित्यत्व केवल एक लक्षण दिया है, बाकी सारे जो लक्षण हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो अनित्य है उससे वैराग्य हो, सबको ऐसा नहीं होता। जैसे हमारा भोजन, भोजन अनित्य है, भोजन का फल अनित्य है, किसी को वह भोजन से वैराग्य नहीं होता। लेकिन वहां अगर हम दुख देखते हैं कि अच्छा ये तो भोजन के साथ साथ जो सुख है उसके साथ बहुत दुख आ रहा है, तो बोले ये भोजन की कोई कीमत नहीं रही। अब वो भोजन नहीं मिला तो ही अच्छा है, भोजन भी मिले और बहुत दुख। जैसे समझो कुछ भोजन किया और एक बार सब्जी कुछ ऐसे कड़वी इतनी कि खाने से सब वमन हो जाए, और खाया तो थोड़ा, और वो बाकी जो सब वमन होता ही रहे, फिर आप कहो कि खाने का कोई इसमें लाभ तो हुआ नहीं। ऐसे ऐसे केवल अनित्य तो नहीं, इसमें दुख है और प्रयत्न इतना सारा है और फल तो क्या है, कुछ नहीं। ऐसे सब विचार करके अनित्यत्व, दुख मिश्रितत्व, ये दुख से मिश्रित है और अतृप्तिकरण, चाहे कितना भी करो इसमें तृप्ति हो ही नहीं रही है। ये सब बोध होने पर वैराग्य होगा। वैराग्यम प्राप्नुयात् इत्यर्थः। विवेक वैराग्य हो गया। अब समाधि षट संपत्ति, शांतो दांतो उपरत स्थितिक्षु समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्यवात्मानं पश्येत् इति श्रुत्या समाधि षटकम लभ्यते। बृहदारण्यक 4:4-23। शांतो का अर्थ है शमवान, जिसमें शम है। दांत का अर्थ है दम वाला, जिसमें दम हो। मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह। उपरतः, उपरति का अर्थ किया है टीका में संन्यास। टीका मतलब वहीं आगे एक पंक्ति के बाद। तितिक्षु समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा। श्रद्धावित्तो का अन्वय कैसे होगा, समास विग्रह। श्रद्धा वित्तम यस्य, तम यस्य सह श्रद्धावित्तः। श्रद्धा ही वित्त है जिसकी। आज सुबह के पाठ में क्या आया श्रद्धा के बारे में?
प्रवृत्ति हेतु, शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु है श्रद्धा। शुभ कर्म में प्रवृत्ति कराने का हेतु है श्रद्धा, तो वो संपत्ति है, उसके बल से आप शुभ कर्म करोगे। अथवा श्रवणादि भी श्रद्धा से ही होगा। श्रद्धावित्तो भूत्वा, षट संपत्ति में से 5 दे दी यहां, शांतो दांत उपरतः तितिक्षु और समाहित। हाँ, समाहित यहां दिया नहीं है, ये तो आपका पाठ ऐसे ही है। समाहित को ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि जो श्रुति का उदाहरण दिया है ना वहां, श्रुति कैसे है, शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्यवात्मानं पश्येत्। ये बृहदारण्य का श्रुति है माध्यम दिन शाखा की, उसमें समाहित पाठ नहीं है। इति श्रुत्या श्रमादि षटकम लभ्यते, वहां फिर आपको और एक श्रुति देखनी पड़ेगी। क्या होगी, शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति। ये काण्व पाठ है, तो इसलिए आगे दे दिया समाहितो भूत्वा इति काण्व पाठ है। तो समाधि षटकम में 5 आपको एक शाखा में मिल गए, 5 दूसरी शाखा में मिल गए, तो 5 और 5 मिला के कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि 4 तो दोनों में समान है। शांत दांत उपरत तितिक्षु। और भी एक चूंकि आया है इसलिए बता देता हूं, जो माध्यम दिन शाखा का पाठ है उसमें आत्मनि एवं आत्मानं पश्येत विधिलिंग है, और काण्व शाखा का जो पाठ है वो लट लकार है, समाहितो भूत्वा आत्मनि एवं आत्मानं पश्यति। ये भी भेद है दोनों में। तो कोई प्रश्न करेगा, शायद ये बृहत वार्तिक में इस पर चर्चा है, क्योंकि वार्तिक में दोनों शाखा को लिए है। तो प्रश्न होगा कि वहां तो विधि है माध्यम दिन में, और यहाँ तो केवल आपने विधान नहीं किया है, केवल बता दिया है, तो कोई कैसे करेगा। विधि हो तब तो षट संपत्ति हो और फिर आत्मा में प्रवृत्ति हो। तो वहां कह दिया है कि विधि आप आत्मावारे द्रष्टव्य से ही ले लो, यहाँ केवल लट लकार से काम चल जाएगा। समाहितो भूत्वा इति काण्व पाठ है। उपरति ही संन्यास, उपरति है संन्यास। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते ये दिया है कालाग्नि उपनिषद। न स पुनरावर्तते कालाग्नि उपनिषद, लेकिन इसमें पाठांतर है न च पुनरावर्तते। अब वहां लिख लो, क्योंकि कालाग्नि उपनिषद तो अध्ययन होता नहीं है। न च पुनरावर्तते ये पाठ है, ये आपको छांदोग्य 8:15-1 8:15-1 वहां मिल जाएगा। मतलब ऐसी श्रुतियां हमको लेनी है जो हम आगे पीछे देखते रहते हैं, उसका अध्ययन होते रहता है, ताकि ये निर्णय ठीक से हो सके। इति स्वयं ज्योतिरानंदात्मक मोक्षस्य नित्यत्व श्रुत्या मुमुक्षा लभ्यते। इससे स्वयं ज्योति आनंदात्मक मोक्षस्य नित्यत्व श्रुत्या, न स पुनरावर्तते अथवा न च पुनरावर्तते का अर्थ है वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए स्वयं ज्योति आनंद रूप मोक्ष ये नित्य है, इसलिए मुमुक्षा करनी चाहिए। तो ये ननु से लेकर यहां तक साधन चतुष्टय बता दिया। पहले विवेक, फिर वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। पूर्व पक्ष चल रहा है, वो कह रहा है कि देखो बिना सूत्र के ही साधन चतुष्टय हो गया। हाँ, इसमें से पहले ये हो गया, अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी का जो निरूपण है वो साधन चतुष्टय है, वो हो गया। तथा च
आगे तथा च का अर्थ है और भी, विवेकादि विशेषणवान अधिकारी इति ज्ञातुम शक्यम। विवेकादि विशेषणवान अधिकारी, इसका निर्णय हो गया, ये जानना शक्य है बिना सूत्र के। यथा य एता रात्रि ही उपयन्ति इति रात्रि सत्र विधौ प्रतितिष्ठन्ति इति अर्थवादस्थ प्रतिष्ठा कामः तद्वत्। पूर्व मीमांसा में दो न्याय इन्होंने विचार किए हैं। एक प्रसिद्ध न्याय है विश्वजित न्याय। विश्वजित न्याय का अब जिन्होंने मीमांसा इत्यादि अध्ययन किया है उनको तो थोड़ा ये सरल होगा। अध्ययन किया है मतलब याद भी है। विश्वजित न्याय क्या है? सस्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, यह है मीमांसा सूत्र। जिस कर्म का फल नहीं दिया गया है तो वो फल क्या होगा? सस्वर्ग स्यात्, वो फल होगा स्वर्ग। क्यों? उस सभी को वो इष्ट है। सर्वान प्रति अविशिष्टत्वाद की सभी साधारणतः स्वर्ग मतलब सुख चाहते हैं। कोई पुत्र चाहता है, कोई पशु चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लेकिन स्वर्ग सुख सभी चाहते हैं। मतलब ऐसा सुख जहां यन्न दुखेन यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम, अनंतर भी जो दुख से जुड़ा न हो। अभी जैसे में दुख नहीं है, बाद में भी दुख, कोई कोई ऐसे सुख होते हैं जो अभी मिल जाए सुख और बाद में दुख होगा। ऐसा नहीं, स्वर्ग की कल्पना ऐसी है कि अभी भी दुख ना हो, बाद में भी दुख नहीं। और अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम, ये तंत्र वार्तिक है। ये आपकी 3 टीका वाली जो पुस्तक है ना, उसमें आरंभ में ये श्लोक दिया है, लेकिन उसमें पाठांतर है। वो जहां हमने वो देखा सरस्वती जी शंकराचार्य, वो श्लोक क्या दिया है, मतलब कुछ अलग पाठ दिया है। वो भी है। हाँ, वो कुछ अलग भी, मतलब ये जो अभी हमने कहा वो तंत्र वार्तिक का है, लेकिन ऐसे अलग अलग भी कुछ पाठ उपलब्ध है स्वर्ग के। तो ये है विश्वजित न्याय कि जिस कर्म का फल नहीं दिया गया हो वो सारे कर्म का फल क्या होगा? स्वर्ग है। लेकिन दूसरा एक विचार ऐसे हुआ कि जहां विधि वाक्य में फल नहीं दिया गया, लेकिन अगर अर्थवाद वाक्य में कुछ फल दिया गया हो, तो जो अर्थवाद वाक्य में फल बताया है उसी को विधि वाक्य का फल मान लेना चाहिए। इसको कहते हैं रात्रि सत्र न्याय। वो यहां दिया है, एता रात्रिरुपयन्ति इति रात्रि सत्र विधौ। तो ये रात्रि सत्र में क्या है? प्रतितिष्ठन्ति इति अर्थवादस्थ प्रतिष्ठा कामः। प्रतितिष्ठन्ति, रात्रि सत्र विधौ प्रतितिष्ठन्ति ऐसा शब्द है, ये अर्थवाद वाक्य है। ते प्रतितिष्ठन्ति ऐसे वहां दिया है। प्रतिष्ठाम प्राप्तुम इच्छन्ति, प्रतितिष्ठन्ति हवा य एता रात्रि रूपयन्ति, ये ऐसा वाक्य है। प्रतितिष्ठन्ति का अर्थ है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा संति इत्यर्थः, मतलब प्रतिष्ठाम प्राप्तुम इच्छन्ति। तो जो प्रतिष्ठा की प्राप्ति की इच्छा करता है उसका फल क्या होगा? प्रतिष्ठा। तो अर्थवाद में जो फल दिया है वही उस विधि का फल हो जाएगा। तो अधिकारी वहां कौन होगा? प्रतिष्ठा कामो अधिकारी। उपयन्ति का अर्थ है उपेयुहु इति विधेः परिणामः। उनको रात्रि सत्र नाम के कर्म करने हैं।
रात्रि सत्राख्यानी कर्माणि कुर्युः, कौन जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, तो इस प्रकार से उनको फल क्या मिलेगा, प्रतिष्ठा। फल भले नहीं भी दिया हो तो ये रात्रि सत्र न्याय ऐसे। इसी प्रकार तद्वत यहां भी अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो विधि सन्निहित वाक्य है उससे विषय प्रयोजन इसका ज्ञान आपको हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। तो अनुबंध में 4 चीजें हैं, अधिकारी वो तो बता दिया, अब विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, बोले ये भी आपको ऐसे ज्ञान हो जाएगा, इसके लिए सूत्र की रचना नहीं है। इसलिए जो आगे वाक्य दिए हैं उसमें विषय बताया है और फिर अगले पैराग्राफ में प्रयोजन बताया है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।